Hello everyone, my name is Dr. Shubham Jain in conversation with Dr. N के मालपानी सर। बहुत ही सीरियस मुद्दा उठाने जा रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के बात है। और पहले तो मैं इस मेडिकल फील्ड में बहुत नया हूँ, तो मुझे तो आइडिया नहीं है ये क्या है बिल और ये क्यों है। तो सबसे पहले तो सर से ये जानते हैं कि सर ये बिल की ज़रूरत क्या पड़ी लाने के लिए, या फिर ये है क्या बिल। ये बिल, आप क्या समझे हो इस बिल के लिए? सर सर मैं अपना बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन अगर दूं तो सर मुझे तो ये लगता है इट्स जस्ट अ पॉलिटिकल एजेंडा। जो स्टार्टिंग में अगर 5 साल की जो सरकार होती है, अगर वो स्टार्टिंग में बिल लाता, स्ट्रेटेजी वाइज अगर बिल होता तो बहुत सही रहता, लेकिन इस बिल में कुछ भी क्लियर नहीं है जितना मुझे लगता है सर। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। राइट टू हेल्थ बिल का मतलब सरकार का ये मुद्दा है कि हर डॉक्टर, चाहे वो किसी भी स्पेशलिटी का हो, उसको डिफाइन नहीं किया गया है, उसको इमरजेंसी में फ्री ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। सो ये एक असंभव बात है कि हर एक डॉक्टर इमरजेंसी टैकल करने के लिए नॉलेज नहीं रखता। जैसे कोई आंखों का डॉक्टर है तो वो पेट की इंजरी को ठीक नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। जैसे एक जनरल सर्जन है तो वो डिलीवरी नहीं करा सकता, डिलीवरीज भी इमरजेंसी होती है। ठीक इसी प्रकार एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है तो वो हेड इंजरी को नहीं टैकल कर सकता। तो इसलिए इसमें बहुत ही अस्पष्टता है कि कौन डॉक्टर किस बीमारी को टैकल करेगा, पर ये सभी डॉक्टरों पर लाद दिया गया है, हाँ सर। जो बहुत गलत है। सर इस एक्ट के तहत जो सरकार बताया है, जो आया है उसके तहत फ्री ओपीडी, फ्री आईपीडी, फ्री कंसल्टेशंस, फ्री मेडिसिन और यहाँ तक कि डायग्नोसिस भी फ्री। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि इमरजेंसी को भी फ्री देखो। तो आपके नज़र में ये। नहीं, खास बात है कि इमरजेंसी बीमारियों का कोई उल्लेख नहीं है कि कौन कौन सी बीमारी इमरजेंसी मानी जाएगी। हाँ सर। मरीज के लिए तो हर बीमारी इमरजेंसी है, चाहे वो छोटी है बड़ी है। हाँ सर। इसलिए और फिर ये कहा है कि उसका किस बीमारी का कितना खर्चा भुगतान होगा। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम भुगतान कर देंगे, परंतु किस बीमारी का कितना भुगतान करेगा ये वो क्लियर नहीं है ये बिल में। क्लियर नहीं है। किसी बीमारी में 50 रुपये भी खर्च होते हैं इमरजेंसी डील करने में, और किसी बीमारी में 15,000 रुपये भी खर्च हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अस्पष्टता है, जिससे डॉक्टर लोग घबराए हुए हैं कि वो अब कैसे इलाज करेंगे। हाँ सर। सर एक मेरा सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि अगर कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है और ऑफ्थेल्मोलॉजिक इमरजेंसी अगर उनके पास आ जाती है, तो वो जो रेफरल, जो ट्रांसपोर्टेशन का जो फीस आता है उसके लिए भी सरकार ने कुछ नहीं बताया। ये एक बहुत सबसे बुरी बात ये है इसमें कि हर डॉक्टर को, चाहे वो छोटी क्लिनिक लेके बैठा है, आउटडोर लेके बैठा है, छोटा अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, 24 घंटे सातों दिन उसको इमरजेंसी देखनी पड़ेगी। हाँ सर। और इमरजेंसी का बहाना बना करके हर मरीज कभी भी डॉक्टर को खटखटा सकता है। और उसमें अगर वो उस इमरजेंसी को टैकल करने में, उस इमरजेंसी का ट्रीटमेंट देने में असमर्थ है, बिकॉज ऑफ इज हैविंग नॉट नॉलेज अबाउट दैट डिजीज। जैसा मैंने पहले बताया कि एक ऑफ्थल्मिक सर्जन हेड इंजरी को नहीं देख नहीं सकता, देख सकता। एक पेट का सर्जन या गायनेकोलॉजिस्ट एक हार्ट अटैक को नहीं देख सकती। ठीक ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसमें हर डॉक्टर हर बीमारी को नहीं देख सकता। उस हालत में उसको, उस मरीज को स्टेबलाइज करके सही स्थान पर, सही डॉक्टर, सही अस्पताल में पहुंचाने की जिम्मेदारी उस डॉक्टर पर थोप दी गई है। और वो भी बिना किसी चार्ज के, वो अपनी एम्बुलेंस से उसको वहाँ भेजे, और उस रास्ते में उसको कुछ नहीं हो जाए। अगर होता है तो उसकी। उस डॉक्टर की ही जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों होगा। ये सब बातें रोज़ मरीज और डॉक्टर के और रिश्तेदारों के, मरीज के रिश्तेदारों और डॉक्टर के बीच में झगड़ा पैदा करने वाली स्थिति पैदा करेंगे। अभी जब ये बिल लागू नहीं हुआ, उस समय भी जनता की एरोगेंस काफ़ी बढ़ गई है
कि वो डॉक्टर को आके कहते हैं डॉक्टर मरीज ठीक होना चाहिए। लोग बाग जैसे ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, रात को 12 बजे अल्कोहल पी करके उल्टियाँ करते हुए मरीज आके कहता है कि ये मेरी इमरजेंसी है। अब आप सोचिए कि दारू उसने पी, बीमार वो हुआ और डॉक्टर को परेशान वो कर रहा है, जबकि वो खास इमरजेंसी नहीं नहीं है। है, और अगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं आपको इमरजेंसी नहीं है, तो डॉक्टर को कोई सुनने वाला है नहीं, उन पे केस हो जाएगा। हाँ, इसके लिए इस बारे में कहता हूँ, इसमें इस बिल में ये भी रखा गया है कि अगर डॉक्टर कहीं भी गलती पाया गया, एक प्राधिकरण बनाया गया है जो नॉन डॉक्टर्स का है मेनली, जी। और वो प्राधिकरण ही डिसाइड करेगा कि डॉक्टर ने सही काम किया या नहीं किया। तो ये एक बहुत ही विडंबना है कि डॉक्टर की गलती को नॉन डॉक्टर डिसाइड करेगा। बहुत ही गलत। फिर उसको अगर आपराधिक आपराधिक करार किया गया है तो उसको 10,000 से 25,000 जुर्माना भी वो प्राधिकरण कर सकता है। और सबसे बुरी बात है कि डॉक्टर अपने बचाव में आगे कोर्ट में नहीं जा सकता। इससे बुरी दशा डॉक्टर की क्या होगी कि वो अपना बचाव कहीं नहीं कर सकता। सर, सो ये बिल बिल्कुल ही गलत है। मेरे जैसे एक नए डॉक्टर को 5 साल लग जाते हैं ये समझने में कि एक्चुअल में बीमारी है, इमरजेंसी है कि नहीं इमरजेंसी है। फिर उसके बाद एक नॉन मेडिकल इंसान ये कैसे समझ सकता है कि ये इमरजेंसी है कि नहीं। एक हार्ट अटैक और एसिडिटी का अंतर डॉक्टर ही बताएगा ना, वो एक नॉन मेडिकल प्रशासन कैसे बता सकता है सर। इस बिल का यही तो बुरी बात है, ये तीन बातें ही तो बुरी है कि क्या इमरजेंसी है वो डिसाइड करने वाला डॉक्टर होना चाहिए, न कि एक आम आदमी होना चाहिए। फ्री ट्रीटमेंट देने में कोई दिक्कत नहीं, पर 24 घंटे डॉक्टर को खटखटाना वो संभव नहीं है, खास तौर से उन गांवों या छोटे टाउनशिप में जहां एक या दो ही डॉक्टर होते हैं। बड़े शहरों में फिर भी ये दिक्कत नहीं आएगी, पर छोटे शहरों में, और फिर वहाँ गुंडे बदमाश और जो अपने आप को नेता कहते हैं, अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं, वो लोग रोज डॉक्टर को परेशान करेंगे और उसकी लाइफ को हेल कर देंगे। हाँ सर। सर, एक मेरा और आपसे सवाल था। ये तो चलो एक मान लिया कि सरकार का अलग मुद्दा है, डॉक्टर का अलग परेशानियां हैं, लेकिन सर एक जो डॉक्टर पेशेंट के बीच की जो रिलेशनशिप है, उस पे क्या असर पड़ेगा सर इस चीज का। ये तो पक्का ही असर पड़ेगा। हर आदमी जब फ्री का इलाज मिल रहा है, ये तो इंडिया में एक रिवाज हो गया है कि फ्री का इलाज मिल रहा है, तो और फिर उसको अधिकार और मिल गया फ्री का इलाज लेने के लिए। फिर किस बीमारी का फ्री इलाज मिलेगा इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ये सब मिलाकर के डॉक्टर को परेशान करेंगे, डॉक्टर इलाज नहीं कर पाएगा, तो जो लोग एरोगेंट नेचर के हैं वो झगड़ा करेंगे और ये रिलेशनशिप खराब होनी ही होनी है। सर, जैसे एक हॉस्पिटल को बनाने के लिए सर बहुत सारा पैसा खर्च होता है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लगता है, बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ लगते हैं और छोटे कर्मचारी लगते हैं। इसके अलावा पेशेंट का ट्रस्ट होने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो एक तरह से सर ये नहीं हो गया कि हम पहले अपने आप पे इन्वेस्ट करें, फिर अपने हॉस्पिटल पे इन्वेस्ट करें, फिर आखिरी में आकर के हम एक बंधुआ मजदूर बन जाएं। ये एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी है कि इससे पहले कि वो डॉक्टर इन्वेस्ट करे और अपना हॉस्पिटल बनाए, उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत लंबी पढ़ाई है। 5 साल का MBBS है, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन है, फिर 3 साल का स्पेशलाइजेशन है। तो 5 3 8 3 10 के आठ करीब, 10 तीन से 11 साल। 12 साल उसको डॉक्टर बनने में, फुल फ्लेज डॉक्टर बनने में लग जाते हैं। यस सर। और बहुत लंबी पढ़ाई है, बहुत मेहनत के बाद उसको सर्टिफिकेट डिग्री मिलती है। और फिर उस डिग्री मिलने के बाद में ऐसा कानून लाद करके उसने लाख, आजकल कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल बनाने के लिए लाखों तो छोड़ो करोड़ों रुपए की बात होती है। हाँ सर। जब इतना पैसा लगाएगा अपने पेरेंट्स का कोई बच्चा पढ़ने में और फिर उसको गवर्नमेंट बंधुआ मजदूर की तरह काम मिलेगी, तो इससे बुरी जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। सर, ये कभी सरकार मदद करती है किसी हॉस्पिटल को बनवाने में, एक नए डॉक्टर्स की मदद करती है सरकार। कभी किसी कोई सरकार मदद नहीं करती, सिर्फ ऊंचे घराने जो गवर्नमेंट को पटा लेते हैं उन लोगों को थोड़ी सस्ती ज़मीन दे देती है, उसके अलावा कोई सरकार का नहीं। बाकी छोटे मोटे डॉक्टर्स को तो एक पैसा भी नहीं, बल्कि उनसे
हायर रेट पर, कमर्शियल रेट पर बिजली चार्जेज, पानी चार्जेज और 54-55 कानून लगे हैं उनके लिए, हर साल रिन्यूअल। और आप जानते हैं कि इंडिया में कोई भी इंस्पेक्टर राज में कोई भी रिन्यूअल साधन, वो किसके कहते हैं, शुल्क देने के अलावा, भ्रष्टाचार की शुल्क देने के अलावा, सुविधा शुल्क जिसको कहते हैं, वो देने के बगैर कोई काम नहीं होता। तो डॉक्टर तो वैसे ही बुरी तरह से फंसे हुए हैं। फिर ये एक 24 घंटे, सातों दिन 24 घंटे ये तलवार इमरजेंसी की लटकी रहे तो उसकी तो जिंदगी नहीं रहेगी। उसको अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, उनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी, और फ्री ट्रीटमेंट करके तो फिर वो न तो कमा पाएगा न अपने बच्चों को संभाल में पाएगा। और उसका नतीजा ये होगा कि वो प्रोफेशन छोड़ देगा या राजस्थान स्टेट को छोड़ के और किसी स्टेट में चला जाएगा। सर पहले तो एक ये राइट टू हेल्थ में जो सरकार कह रही है कि फ्री ट्रीटमेंट, मैं ये कहना चाहता हूँ फ्री प्रिवेंशन क्यों नहीं कहती सरकार अल्कोहल क्यों नहीं बंद करती, सरकार जो टबैको का यूज होता है वो क्यों नहीं बंद करती, स्मोकिंग क्यों नहीं बंद करती सरकार, इस पे तो कभी ध्यान ही नहीं देती। ये आपने सही कहा है कि राइट टू हेल्थ का मतलब WHO की डेफिनेशन के हिसाब से इट इज नॉट ओनली द ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, इट इंक्लूड्स प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज आल्सो, जिसमें सफाई, अच्छा खाना, अच्छी हवा, दैट इज प्रदूषण मुक्त हवा, ये अच्छे रोड जिससे एक्सीडेंट नहीं हो, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। तो उस विषय पर इसमें कोई विचार नहीं किया गया है। इनफैक्ट इट इज़ ए राइट टू ट्रीटमेंट बिल। यस सर। और अगर इन प्रावधानों को इस बिल में देखा जाए तो डॉक्टर के लिए तो इट इज़ राइट टू किल बिल है, जिसका डॉक्टर लोग बहुत भयंकर तरीके से, राजस्थान के डॉक्टर इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध में सभी समझ गए डॉक्टर लोग, तो कम से कम 70-80 हज़ार डॉक्टर एक साथ जयपुर में इकट्ठे होकर के रैली निकाली है। हाँ, इससे ये पता लगता है कि डॉक्टरों के मन में कितना डर और कितनी पीड़ा है, परंतु सरकार अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रही है इस बात पर। और अल्टीमेटली सरकार का दूरदृष्टि बहुत कमज़ोर है इस मामले में, कि इस बिल के आने से राजस्थान की हेल्थ सर्विसेज टोटली डिटोरेट हो जाएगी। जहां राजस्थान में हेल्थ टूरिज्म चालू हो गया था, यस सर, वो सब खत्म हो जाएगा और हॉस्पिटल्स बंद हो जाएंगे। जो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस थे, अभी जो एम्प्लॉयड हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो नए एम्प्लॉयमेंट होना था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो जनता को सब तरह से नुकसान होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और अच्छी हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलेगी। ये मान के चलिए 100% सर। एक परंतु इसके रिजल्ट 2-3 साल में आएंगे। सर एक जो ये सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा है, जो मुझे ऐसा महसूस होता है अंदर से कि डॉक्टर्स को तो विलन्स बता दिया और खुद को उन्होंने मीडिएटर बता दिया और जनता को हीरो बता दिया। तो सर मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, सर आपको वाकई में लगता है कि जो राज्य की अपनी जनता है उनको इस बिल से फ़ायदा होगा? इस बिल से राज्य की जनता को इमीडिएटली कुछ फ़ायदा नज़र आ सकता है, पर लॉन्ग टर्म में राज्य की जनता को भयंकर नुकसान होने वाला है। क्योंकि और सर ये एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। अगर सरकार सच में ही जनता को हेल्थ देना चाहती है, अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहती है, तो इस बिल को 4 साल पहले लाना और उसके सरकार रिजल्ट देखती। अब क्योंकि सरकार 6 महीने बाद में दोबारा चुनाव जा रही, तो ये गले में फंदा डाल करके, चाहे कोई सी भी सरकार आ गई, उसके लिए तो गले में फंदा हो गया, डॉक्टरों के तो डाल ही दिया फंदा, और उस सरकार के भी फंदा ले। इसमें कोई बजट क्लियर नहीं है गवर्नमेंट का कि कितने करोड़ या कितने हज़ार करोड़ का बजट है इसके लिए, ये बहुत क्लियर नहीं। फिर जो भी योजनाएं सरकार की अभी तक चल रही है, जैसे चिरंजीवी योजना, RGHS, ये सब योजनाओं में इतने कम बजट, कम लागत दिखाई गई है या कम पैसा दिया जा रहा है कि उनमें भी क्वालिटी ट्रीटमेंट देना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए बहुत ईमानदार डॉक्टर लोग तो इन योजनाओं को कोई नहीं लेता, और जो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं इन योजनाओं को,
और ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट से पैसा खींच सकते हैं वो लोग ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और शायद वो लोग इस बिल का फेवर भी करेंगे, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सर हम देश के नए डॉक्टर्स हैं, हम आगे देश की सेवा करना चाहते हैं, मरीजों का इलाज करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि पहले थोड़ी हमारी मदद करें, ताकि हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएँ, ताकि हम पेशेंट का अच्छे से इलाज कर पाएँ। मेरा मानना है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर एक पेशेंट 10 पेशेंट अगर ओपीडी में आते हैं, तो डॉक्टर को थोड़ा-सा तो समय चाहिए ना उन 10 को एक प्रॉपर टाइम देके ट्रीटमेंट करने का? यही तो बुरी बात है इस बिल में कि हर आदमी अपने आप को इमरजेंसी बीमारी बता के आएगा, डॉक्टर के पास बर्डन बढ़ जाएगा, न वो रियल इमरजेंसी पर तो ध्यान ही नहीं दे पाएगा और क्वालिटी पूर्ण काम नहीं कर पाएगा और अल्टीमेटली जनता सफ़र होगी। डॉक्टर बाद में सफ़र होगा, जनता पहले सफ़र होगी। थैंक यू सर। सर एक मेरी लास्ट रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, अगर ये जनता देख रही है, अगर ऑडियंस नॉर्मल ऑडियंस देख रही है, तो शायद कोशिश करो आप हमारी प्रॉब्लम्स को समझने की। अगर कोई ये नर्सिंग स्टाफ देख रहा है, कोई लोअर कंपाउंडर स्टाफ देख रहा है, कोई भी मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ अगर ये देख रहा है वीडियो, तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को, इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो, ताकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे इस बिल के बारे में, इसके नेगेटिव पॉइंट्स, सरकार का पॉलिटिकल एजेंडा, इन चीज़ों के बारे में जितना ज़्यादा लोग जागरूक होंगे। आज लोगों को लग रहा है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये नहीं सही है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। डॉक्टर साहब ने बताया कि नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, आप ये मान के चलिए इस बिल में नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ एंड any person who provides, even physiotherapist and dentist, they are all included in this bill, Yes, sir. and that is the worst situation. So नर्सिंग स्टाफ ये नहीं सोच ले कि उनको सज़ा नहीं हो सकती। अगर उन्होंने थोड़ी सी भी गलती की है, इंजेक्शन लगाने में थोड़ी गलती हो गई तो, या ड्रिप लगाने में थोड़ी देर हो गई, जब भीड़ है तो उस समय कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, तो वो भी इसका दंश भुगतेगा। सो ये मत सोचिए कि हम लोग फ्री हैं, डॉक्टर ही फंसेगा। सारे डॉक्टर के साथ जो भी साथ में हैं वो सब फंसेंगे और सब दुखी होंगे और उनकी लाइफ नारकीय हो जाएगी। दैट्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉरमेशन।